अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग गेस करेंगे ये कौन सी जगह है। आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। हम लोग जा रहे हैं पिंडी। पिंडी में क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरी अभी चल रही है शॉपिंग, ज़ोरों ज़ोर पे शॉपिंग चल रही है। जो चीज़ें मैं लेके जाना चाहती थी, मैं सोच के कुछ आई थी कि मैं ये लेके आऊँगी, बट मैंने पाकिस्तान आके डिसीजन अपना चेंज कर लिया कि नहीं, अब मैं ये लेके जाऊँगी। तो मैं बेडशीट्स लेने जा रही हूँ, और मैं बेडशीट्स सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, कोहिनूर मिल से लेके जाती हूँ। ये कोहिनूर मिल्स पेशावर रोड पे है। पिंडी में ही इसका है, ये साथ ही फेयर प्राइस शॉप होती है। और कोहिनूर मिल्स ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि इसमें जो प्रिंट्स होते हैं ना, वो बहुत डल एंड लाइट कलर होते हैं, क्योंकि सारा इंपोर्टेड सामान इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। तो जिन लोगों को बहुत ब्राइट कलर्स चाहिए, जो पाकिस्तान का एक टिपिकल स्टैंडर्ड है बेडशीट्स को लेके, उन लोगों के लिए कोहिनूर इतनी बेनिफिशियल नहीं होने वाली। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जिनको लाइट एंड डल कलर्स पसंद हैं, वो कोहिनूर मिल्स की बेडशीट्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि मैं निशात की भी लेके जा चुकी हूँ, मैं डिफरेंट ब्रांड्स की लेके जा चुकी हूँ। एक टाइम आता है कि वो वॉश होने के बाद या तो उस पे बहुत ज़्यादा लिंट आ जाती है, या तो वो उनके कलर से ही ख़राब हो जाते हैं। तो इनके बेशक प्रिंट्स लिमिटेड हो, लेकिन एक श्योरिटी मुझे हमेशा रहती है कि कभी भी जो है ना, ये कपड़ा ख़राब नहीं होता। जैसे ही वॉश करो ऐसा लगता है बिल्कुल नए के नए हैं। और ये जहाँ पे मैंने अक्सर चीबो की भी बेडशीट्स देखी हैं, क्योंकि ये चीबो को भी प्रोवाइड करते हैं। आगे तो चीबो शिबो के लोगो लग जाते हैं ना जर्मनी में, लेकिन बेसिकली कोहिनूर मिल्स जो है वो डिफरेंट जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ख़ासकर यूएसए, यूके और यूरोप में, उनके लिए ये कपड़ा तैयार करता है, और बेडशीट्स का और इन चीज़ों का। और इनका कपड़ा कभी भी नहीं ख़राब होता। मतलब मैं तो आँख बंद करके इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। इनकी रज़ाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मैं लेके जा चुकी हूँ 2 दफ़ा ऑलरेडी। और मैं इनके पिलो कवर्स वग़ैरह, ये जो पिलोज़ होते हैं, वो भी मैं ले यहीं से लेके गई हुई हूँ। मैंने जर्मनी से अब तक सिर्फ़ एक ही पिलो बाय किया है, बाकी सारा मैं यहाँ से बाय किया है। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा था आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो दिखाऊँगी, बट वो जो आया एक बंदा, उसने कहा कि नहीं मैम, हमें अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाना छोड़ दिया। बट एनीवेज़, जिन लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा क्वालिटी की, अगर मैं बात कर रही हूँ ना कि अच्छी है, तो फिर मान लीजिए कि अच्छी है। क्योंकि मैं हमेशा उसी चीज़ का रिव्यू अच्छा देती हूँ जो मुझे खुद पसंद आएगी। जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती हैं, मैं उसका रिव्यू या तो देती ही नहीं हूँ, या फिर बहुत अगर मेरा नुकसान हो तो मैं दे देती हूँ। सिंगल बेडशीट्स जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। सिंगल बेडशीट्स की बल्कि वैरायटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने सिर्फ फिटेड बेडशीट्स बाय की हैं, और उसके बाद मैं वीडियो कंप्लीट बना नहीं सकी हूँ। मैंने 3 बेडशीट्स बाय की हैं, और एक फिटेड बेडशीट्स ही तीनों बाय की हैं। और एक फोर्थ पेयर जो है वो मैंने फिटेड बेडशीट्स विद रज़ाई का कवर बाय किया, क्योंकि रज़ाई में इन्हीं की लेके गई हुई हूँ, तो साइज़ जो है वो इनका पूरा आ जाता है उस पे आराम से। पिलो कवर्स कुछ एक्स्ट्रा लिए हैं मैंने, कि अक्सर सेल्स भी चल रही होती हैं। अभी सी सेल नहीं चल रही थी, लेकिन मेरी अपनी अम्मी भी यहीं से ख़रीद के लेके जाती हैं। या फिर कभी कभी गुल अहमद वगैरह की हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम इसी की यूज़ करते हैं। बाकी सो कमाल की यूज़ किया है, निशात की। खैर, आई कैन नॉट सेल दिस इनफ। आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कोहिनूर मिल्स मेरी फेवरेट है। ये वाली वीडियो क्लिप्स है मॉल ऑफ वाक़, ये नया ओपन हुआ है। मतलब इतना भी नया नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि लास्ट ईयर जब मैं आई थी, तो सिर्फ करफ की ओपन थी, और इसके अंदर इसकी कोई भी ब्रांड ओपन नहीं हुई थी। लेकिन अब कुछ ब्रांड्स ओपन हो गई हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे, और कुछ भी अभी ओपन नहीं हुआ, वो अभी शॉप्स खाली हैं। तो अभी सिर्फ कुछ ब्रांड्स ओपन हुई हैं यहाँ पे, बट वेरी नीट एंड क्लीन, और बहुत अच्छा अभी तक तो माहौल है। रश नहीं है। जो सेंटोरस में मछली मंडी लगी हुई थी, वो वाला माहौल जहाँ पे नहीं था, बहुत अच्छा है। मतलब B17 का भी मुझे अच्छा लगा था। मिनीसो भी है यहाँ पे, और बेसिक ब्रांड्स अभी ओपन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। अभी फूड कोर्ट भी इसका इतना इस्टेब्लिश नहीं है, बस 2-3 चीज़ें ही हैं। एक वही जूस लैंड है, किंग कॉर्न तो हर जगह ही होती है। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है बाय द वे किंग कॉर्न। इतनी खाई है ना यूनिवर्सिटी में, और अब मेरा दिल ही चढ़ गया, क्योंकि इसी किस्म की एक दफ़ा जर्मनी की उस किसी मेले में कॉर्न मैंने ली थी फ्लेवर्ड। मुझे मुझे मेरे माइंड में था कि ये किंग कॉर्न जैसी होगी। मैंने खाई, इतनी वो बुरी निकली, और उसके बाद मुझे वॉमिट भी आई थी। तो उसके बाद से अब तक जो है ना, वो मैंने नहीं खाई है, क्योंकि इतना बुरा मुझे उसका टेस्ट लगा था। करफ का जो ये क्रॉकरी वगैरह मैं देख रही थी, बहुत अच्छी वैरायटी है। मतलब अच्छी इस लिहाज से मैं कहूँगी कि थोड़ी एलीट टाइप की पड़ी हुई थी चीज़ें, अल्फ़ता से मिलती-जुलती। लेकिन प्राइसेस मुझे अल्फ़ता की निस्बत भी बहुत ज़्यादा लगी थी यहाँ की। लाइक अल्फ़ता पे एक डिश मैंने जो 10,000 की देखी थी ना, वो ये लोग 12-13,000 की दे रहे थे। तो पता नहीं इन्होंने क्यों इतनी महंगी लगाई हुई थी। बट और हॉट पॉट्स मुझे लेने थे, इतनी कोई ख़ास वैरायटी हॉट पॉट्स की यहाँ पे नहीं थी। मतलब अच्छा है भी नहीं भी, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव बहुत लगा है करफ। सीज़न में बड़े अच्छे सीज़न में मैं आई हूँ, क्योंकि हर तरफ सेल्स ही सेल्स लगी हैं। लेकिन मैंने क्योंकि आने से पहले ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, तो मैंने इतनी ज़्यादा फिर कपड़ों की शॉपिंग बाद में इतनी नहीं की मैंने। बस यही जो चीज़ें मैंने जर्मनी लेके जानी है, बस उन्हीं चीज़ों की मैंने शॉपिंग की है।
है। अम्मी अब्बू ने कोई अपने लिए शूज़ लेने थे तो उन्होंने कुछ बोरजान से देखे, कुछ एंडोर से लेके फिर आखिर में उन्होंने एंडोर से पसंद किए। अच्छा, अगर मैं लेडीज़ शूज़ की बात करूँ ना तो मुझे ये जितने भी स्टाइलो मेट्रो जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा ECS के शूज़ पसंद हैं। बहुत यूनिक और अच्छी वैरायटी पड़ी होती है। ECS पे मैं जब भी गई हूँ ना, मज़ा आता है इनकी वैरायटी देख के। मॉल ऑफ वाव में मैं पता नहीं आई क्यों थी। हाँ, मैं बर्तन देखने आई थी लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आए। बाकी अम्मी लोगों ने शूज़ लिए थे, बस थोड़ा बहुत हमने खाया पिया और फिर हम लोग घर वापस चले गए। लेकिन अम्मी अब्बू को साथ में तंदूरी लेके आई थी नेक्स्ट डे। फिर अभी वाकएंड में और कोई अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है नहीं जहाँ पे मैं अपनी अम्मी अब्बू को देसी खाना खिला सकूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो रमज़ान तो हम लोगों ने इनका बूफे ट्राई किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन इस दफ़ा हम लोग मंदी खाने आए हैं इनकी स्पेशली। अच्छी बात ये थी कि रश वगैरह इतना कोई नहीं था क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो इतने शरारती हैं, पता नहीं कहीं जाते हैं, अल्लाह जाने इन्हें क्या हो जाता है। बाकी इंटीरियर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था तंदूरी का, लेकिन मेरे साथ जहाँ पे एक स्कैम भी हुआ था। अब स्कैम क्या हुआ था, बड़ा कोई अजीबो गरीब किस्म का स्कैम हुआ था जो कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, इन्हें टैग भी किया था, मुझे किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया था। मैंने इन्हें कॉल्स भी की थी। हुआ ये था कि हम लोगों ने जो मंदी ऑर्डर की थी वो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि बच्चों ने तो पिज़्ज़ा बर्गर ही हम लोगों ने उनके लिए ऑर्डर किया था, लेकिन अपने लिए हम लोगों ने मंदी ऑर्डर की थी। वो इतनी ज़्यादा थी कि हमसे खाई नहीं गई, तो मैंने पैक करा ली थी। और जब लंच के टाइम पे हम लोगों ने नेक्स्ट डे वो ओपन की तो वो बिरयानी के राइस थे। उन बिरयानी की राइस के ऊपर वो मंदी की वही वाली बोटी पड़ी हुई थी जो हम लोगों ने बचाई थी, और नीचे सारा बिरयानी का राइस था। अब मुझे ये बात इतनी अजीब लगी कि मतलब या तो कम अगर किसी से मिस्टेक हो तो फिर पूरी बिरयानी की मिस्टेक हो ना। ये कौन सी लॉजिक है कि नीचे बिरयानी का राइस है और ऊपर आपने मंदी की वही वाली बोटी रख दी है जो मेरी बच गई थी। क्योंकि मंदी का जो असल टेस्ट होता है वो उसके राइस में ही होता है। उसके राइस चटनी से बनते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। बिरयानी के राइस तो आपको पता ही है कि मेरे ख़्याल में तो सस्ते ही होते हैं क्योंकि उसमें यखनी नहीं होती है। बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तान आओ और आपके साथ कोई किसी किस्म का स्कैम ना हो। और इन्होंने बिल में भी कोई गड़बड़ की थी। जब बिल था उन्होंने मुझे स्क्रीन पे दिखाया था, सिर्फ अमाउंट दिखाई थी, पूरी उन्होंने मुझे डिटेल्स नहीं दी थी। और उस टाइम वलिया ने इतने रोले डाले हुए थे कि मुझे ध्यान ही नहीं गया। और फिर जब घर आके मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने आई थिंक 3 to 4 thousand एक्स्ट्रा पे किया था इनको। मतलब सर्विस चार्जेज और टैक्स इतना ज़्यादा भी नहीं होता, इतनी भी मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल कंप्लेंट का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता तंदूरी वालों ने इस तरह क्यों किया है, अच्छी खासी इनकी रेपुटेशन है। लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना मंदी की, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था मंदी का, बहुत मुझे अच्छा लगा था। अम्मी अब्बू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसका टेस्ट। वो देखो, वो चूचू आ रही है। हाँ, चूचू आ रही है। ओ चूचू आ गई। देखना। टेक्सला बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए वो फ़ेमस है वो है टैंक फैक्ट्री या हाई टेक के जिसको कहते हैं। HIT हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला कैंट। मैं यहीं पे पैदा हुई, मेरे अब्बू की यहीं पे जॉब थी, मेरा जाना यहाँ पे भी हुआ था। जब हम लोग HIT रहते थे हम लोग, ऐसा लगता था जैसे जन्नत में रहते हैं। और जब हम लोग रिटायर होकर बाहर आए तो मतलब बहुत मेजर डिफरेंस हमें लगता था लाइफ में। यहाँ पे हम लोग डेली वॉक करने निकलते थे, हम लोगों के झूले होते थे और बड़ा एक अच्छा खुशगवार सेफ सा माहौल था यहाँ का। अब मुझे नहीं पता अब कैसा है, लेकिन ये 2014 तक की मैं बात कर रही हूँ। मैं पैदा जैसे 1993 में हुई हूँ। ये टाइम ड्यूरेशन तो बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे गुजरा है। 2014 के बाद हम लोग जो है अब्बू रिटायर हो गए और फिर हम लोग टेक्सला, मतलब जिसको हम कहते हैं नॉर्मली अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि गेट से बाहर शिफ्ट हो गए। और गेट के अंदर जो है ये वाला एरिया जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो इतना मेन रोड ही है, लेकिन अगर आप इसके कॉर्नर्स पे चले जाएं HIT के, जहाँ पे झील वगैरह है, तो बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ नज़र आते हैं। बहुत ही एक अच्छा साफ़ सुथरा सा माहौल है यहाँ का। ये टाइम पे HIT हॉस्पिटल भी जो है वो सारा आर्मी के अंडर था और एक बहुत ही डिफरेंट सी उसकी लुक होती थी। सारा सिस्टम ही डिफरेंट था, लेकिन अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन चुका है, डेंटिस्ट कॉलेज बन चुका है, तो उसकी वजह से थोड़े चेंजेस आ चुके हैं। अम्मी अब्बू ने जो है एक फैमिली की दावत करनी थी छोटी सी, तो उसमें मैंने अम्मी अब्बू की मैंने कहा कि जितने दिन मैं हूँ यहाँ पे आप लोग मेरे होते होते कर लें, फिर बाद में आप लोगों को मुश्किल होगी, अभी जो है मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो छोटी सी गैदरिंग थी, कोई नथिंग मेजर, लेकिन मैंने उनको बिरयानी बना दी थी। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। साथ मैंने गोला कबाब का सालन बनाया था और वाइट पास्ता बनाया था, जो है एंड टाइम पे इसने सॉस बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली थी। यहाँ की मुझे अब वो उधर की आदत है ना जर्मनी की, तो यहाँ की क्रीम की अब वो उस तरह से आदत नहीं रही, तो सही हैंडल नहीं हुई सॉस मेरे से। वो लोग लेयर्स का केक लेके आए थे, चॉकलेट फज केक। मैंने लेयर्स अभी तक ट्राई नहीं किया था, लेकिन इसी बहाने मैंने लेयर्स भी ट्राई कर लिया। बहुत ही मज़े का था इनका चॉकलेट फज केक। टेक्सला अगर दूसरी किसी चीज़ की वजह से फेमस है तो वो है यहाँ का मार्बल का काम,
जितना भी मार्बल वर्क होता है, यहाँ पे कारखाने हैं, मार्बल की डिफरेंट चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे ये एश ट्रेज हो गई, वोजेज़ हो गए, छोटे छोटे डेकोर पीसेस होते हैं, बर्तन होते हैं, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के वॉजेज़ भी यहाँ पे काफ़ी पड़े हुए होते हैं। डिफरेंट इस किस्म की वैरायटी है। अच्छा, अड्डे पे, टेक्सला अड्डे पे भी ये शॉप्स हैं, लेकिन डबल प्राइस है वहाँ पे। यही चीज़ें मैंने लोक विरसा में भी देखी हैं, बहुत ज़्यादा वो प्राइसी हैं। ये कारखाने में आप लोग आए ना अंदर की तरफ, जहाँ पे खानपुर रोड है ना, उसमें टेक्सटाइल म्यूज़ियम से आगे करके आएँ, 3-4 शॉप्स हैं यहाँ पे। तो इनकी प्राइस बेहतर है, लेकिन ये लोग भी महँगा बताते हैं। मतलब अगर आप थोड़ी-सी बार्गेनिंग करें तो वो कर देंगे आपको बार्गेनिंग। मैं तो बार्गेनिंग में बहुत ज़्यादा पूरी हूँ। मुझे मतलब अगर कोई कहेगा कि ये चीज़ ₹1000 की है तो मैं ₹1000 दे दूँगी। मतलब मैं मेरे से बार्गेनिंग नहीं होती है। और मेरी अम्मी जो है, ओह माय गॉड! कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ भाई इतनी भी ना बार्गेनिंग कराएँ, बस ठीक है जितने माँगे हैं दे दें। सब आप लोग देख रहे हैं, ये सब होलसेल पे इन्होंने रखा हुआ है, लकड़ी के चम्मच-शम्मच, और काफ़ी मट्टी भी पड़ी हुई थी क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे है। तो साफ़ करके वो आपको दे देते हैं। ये देखें, जितने भी ट्रक पड़े हुए होते हैं ना हमारी जो इस्लामाबाद की मार्केट्स में, लोग विरसा टाइप पे जो लटके हुए होते हैं, सब इधर से जाता है माल। मिट्टी की हांडियाँ-शांडियाँ और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे ये जो शीशे की मीनाकारी आई थिंक इसको बोलते हैं, अगर मुझे गलतफ़हमी नहीं हो रही है, तो इसकी चीज़ें जो वॉजेज़ होते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा होता है कि ये धूप पे पड़े हों तो फिर रिफ्लेक्ट करें, कितने प्यारे लगें। तो ये एक वॉज़ मैंने लिया है। अब पहुँचेगा कैसे जर्मनी, वो इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊँगी। कुछ चीज़ें अम्मी-अब्बू ने यहाँ से मुझे एज़ अ गिफ्ट लेके दी हैं। अब अम्मी-अब्बू ने एक मुझे ये गिफ्ट लेके दिया है। ये टेबल पे रखने के लिए एक छोटी-सी मार्बल की प्लेट है, और उस पे फ्रूट्स बने हुए हैं, बनाना है, अंगूर है, नाशपाती है, सेब है छोटा-सा। और बिलीव मी, ये मुझे पता है कि ये चीज़ें वो हैं जो ज़हर को बहुत पसंद आती हैं। को इस किस्म की चीज़ें जो नेचर से थोड़ा-सा लिंक करती हैं, वो ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं खुद यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इन शॉप्स में, मैं इससे पहले कभी भी नहीं आई। मतलब जब भी कोई शॉपिंग होती है, अम्मी-अब्बू ही करते हैं। शादी से पहले भी अम्मी-अब्बू ही मार्केट जाते थे। कभी-कभी अम्मी-अब्बू हमें जो है वो लेके जाते थे बाज़ार, जब कोई ख़ास किस्म की शॉपिंग करनी होती थी, ईद रिलेटेड या किसी की शादी आ गई है तो उससे रिलेटेड। वरना ओवरऑल जो है वो अम्मी-अब्बू ने ये सारा सिस्टम अपने हाथ में ही रखा है, और जो कि मुझे लगता है ठीक भी था। अब हम लोगों ने जो है ये चीज़ें सीखना शुरू की हैं, लाइक शॉपिंग और ये चीज़ें, मतलब इसमें फिर काफ़ी हम लोगों ने मिस्टेक्स भी की, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुद भी लर्न की। लेकिन ओवरऑल मेरे ख़्याल में जो पेरेंट्स सोचते हैं या करते हैं वो ठीक होता है। मेरे ख़्याल में इससे प्रिंस या प्रिंसेस सिंड्रोम नहीं डेवलप होता है। अगर ये डेवलप हो जाए ना अर्ली एज में, तो फिर बहुत मुश्किल होती है बच्चों को आगे जाके। ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।